देखिए, अगर हम बिहार के एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि जिस भी राज्य के अंतर्गत अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है तो वो उस राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस का एक मानदंड माना जाता है, एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके यहाँ पर एनर्जी की अवेलेबिलिटी कैसी है, राइट। इसको लेकर रिसेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में रिमार्केबल प्रोग्रेस इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। अगर हम इस अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसके डेटा को ध्यान से देखें, तो यहां पर बोला गया है कि जो इंक्रीज हुआ है इन आवर्स ऑफ सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पावर per capita consumption of electricity has increased from 134 kWh in 2011-12 to 329 किलोवाट आवर इन 2021-22। यानी कि एक डिकेड के अंतर्गत 145.5% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपूर्ति के घंटे हैं बिहार राज्य के अंतर्गत उसमें वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता हुई और बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अब 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2021-22 में इकोनॉमिक सर्वे कहता है 329 किलोवाट आवर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है बिहार राज्य के अंतर्गत, अगर हम रिवेन्यू की साइड से देखें तो ये भी इस करंट डिकेड में, ये पूरा का जो दशक रहा है, इसमें बहुत प्रदर्शन, इसमें सराहनीय आपको देखने को मिला। बात समझ रहे हैं? तो एक तरीके से बिहार राज्य की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इनका भी अपना एक अलग वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं साथियों? कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहां पर एटी एंड सी लॉसेस। अभी एटी एंड सी लॉसेस क्या होते हैं? ए का मतलब होता है, आप सबने सुना होगा एक टर्म एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस। ये हमारे क्या होते हैं? वाणिज्यिक और तकनीकी जो एक संपूर्ण कितने यहां पर लॉस हमें देखने को मिले। तो 2012-13 में एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉस बिहार राज्य के अंतर्गत 54.63% थे। और नाउ अब ये जो आ गए हैं, ये आ गए हैं 24.32% 2022-23 में। अब ये कम डाउन हो गए हैं किस पर? 24.32% 2022-23 में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक और चीज याद रखेंगे, बिहार राज्य सरकार ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने क्या काम किया कि 7 निश्चय 2 के तहत, 7 निश्चय 2 जो स्कीम है उसमें एक पार्ट था आपका हर खेत तक सिंचाई का पानी। और सिंचाई का पानी इरिगेशन के लिए आपको सबसे पहले पता है इलेक्ट्रिसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए 2021-22 तक हर साल रुपए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। तो इसमें 300 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए जा रहे हैं हर साल। 2021-22 से ये चल रहा है 7 निश्चय 2 स्कीम के तहत हर खेत तक इरिगेशन वाटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एनर्जी डेफिसिट है, यानी कि जो ऊर्जा में कमी देखने को मिल रही है, वो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। आप देख सकते हैं ये कई -3307 मेगा यूनिट्स 2017-18 में थी, आज ये सरप्लस हो चुकी है 4034 मेगा यूनिट्स 2022-23 में हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो एनर्जी डेफिसिट राज्य था वो एनर्जी सरप्लस की ओर बढ़ गया है और 4034 मेगा यूनिट्स 2022-23 के दौरान हमें दरमियान देखने को मिली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। वहीं पर इकोनॉमिक सर्वे इस बार एक और चर्चा करता है कि जो बिहार है वो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर भी बढ़ रहा है, यानी कि हाइड्रो पावर, सोलर पावर पर भी इसका जो रेशो है वो धीरे दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसमें बताया गया है ड्यूरिंग 2021-22 31% इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से देखने को मिली है और 69% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से। तो इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से भी एक अच्छा खासा प्रतिशत बिहार राज्य में हमें अब देखने को मिल रहा है। यहां पर यह कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि स्टेट जो है वो विल अचीव द टारगेट ऑफ 35% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2025-26, यानी कि 2025-26 तक जो बिहार राज्य है 35% इलेक्ट्रिसिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी से मिलने लग जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं इकोनॉमिक सर्वे के, जो हमारे बेसिकली एनर्जी सेक्टर के लिए, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।